एक जंगली शेर और बूढ़ी अम्मा की ये अजीब कहानी है। देखें, एक शेर ने कैसे अपने दूध का कर्ज चुकाया और बूढ़ी अम्मा की हिफाजत की। दिन चढ़ आया था। सूरज की नरम किरणें गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर फैल रही थीं। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। मगर आज गांव का मंजर कुछ और ही था। गांव वाले हलीमा बीबी के घर के बाहर जमा थे। सबके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस था। दरवाजे के ऐन सामने हलीमा बीबी एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी और उनके कदमों के पास एक नन्हा सा शेर का बच्चा बैठा था। हलीमा बीबी के सामने एक प्याले में दूध रखा था और शेर का बच्चा बड़े सुकून से वो दूध पी रहा था। कभी वो अपना छोटा सा मुंह उठाकर हलीमा बीबी को देखता, जैसे उनकी आंखों में कोई बात ढूंढ रहा हो, और कभी आहिस्तगी से फिर दूध पीने लगता। लोगों की नजरें उस मंजर पर जमी थीं। ये शेर का बच्चा यहां कहां से आ गया? कहीं जंगल से तो नहीं आया? या खुदा कहीं किसी का नुकसान तो नहीं करेगा? लोगों के सवालों की गूंज में हलीमा बीबी खामोश बैठी थी। जब बच्चा दूध पी चुका तो अचानक वो पलटा, एक नरम सी आवाज निकाली और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ गया। सब दम बखुद रह गए। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर पूछा, हलीमा बी, ये शेर का बच्चा कहां से आया? आपके घर क्यों आता है? हलीमा बीबी मुस्कुराई। उनकी आंखों में नरमी और यकीन था। उन्होंने कहा, यह आज से मेरा दोस्त है, मेरा साथी। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। ये मेरे पास खुद आया है अपनी मर्जी से। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, कुछ हैरान, कुछ डरे हुए। मगर हलीमा बीबी की बातों में एक ऐसा सुकून था कि सब चुपचाप अपने घरों को लौट गए। वक्त गुजरता गया। अब रोज का यही मामूल बन गया। हर सुबह या कभी शाम को वही शेर का बच्चा आता। हलीमा बीबी कभी उसे दूध देती, कभी गोश्त। वो उनके पास कुछ देर बैठता और फिर खामोशी से जंगल की तरफ लौट जाता। गांव वाले अब उस मंजर के आदी हो चुके थे, मगर दिल के किसी कोने में सब यही सोचते, आखिर शेर के बच्चे और हलीमा बीबी के दरमियान क्या रिश्ता है? हलीमा बीबी एक ज़ैफ खातून थी। गांव में आए अभी उन्हें कुछ ही महीने हुए थे। जब वो पहली बार यहां आईं तो उनका हुलिया उजड़ा बिखरा था। कपड़े पुराने, चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में एक अजब सा सुकून था। लोगों के पूछने पर उन्होंने बस इतना कहा था कि उनका कोई नहीं रहा। शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी की डोर टूट गई। घर उजड़ गया तो ये गांव उनके लिए पनाह बन गया। गांव के चौधरी ने उन्हें एक छोटा सा कच्चा घर दे दिया और यूं वो यहीं की हो रही। वक्त गुजरता गया। हलीमा बीबी नेक दिल खातून थी। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती, बुजुर्गों की खिदमत करती और बाकी वक्त इबादत में गुजार देती। उन्हें खामोशी पसंद थी, मगर उनकी मुस्कुराहट दिलों को छू जाती थी। फिर वो वाकया पेश आया। एक दिन दरवाजे के सामने एक शेर का बच्चा नमूदार हुआ। शुरू में सब हैरान हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल बन गया। बच्चा रोज आता, हलीमा बीबी कभी दूध देती, कभी गोश्त। वो खाकर उनकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखता और फिर जंगल की तरफ लौट जाता। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, एक मुकम्मल शेर। उसकी चाल में रौब था, मगर आंखों में अब भी वही मासूमियत थी जो बचपन में थी। लोगों ने अब फिर बातें शुरू कर दी। एक दिन चंद गांव वाले जमा होकर हलीमा बीबी के दरवाजे पर आ गए। उनमें से एक बोला, हलीमा बी, पहले तो ठीक था जब वो बच्चा था, मगर अब देखें वो बड़ा हो गया है, जंगली जानवर है। खुदा न खस्ता अगर कभी उसने किसी पर हमला कर दिया तो हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। आप उसे मना कर दें कि अब गांव ना आया करे। सब ने सर हिलाकर तायद की। हलीमा बीबी का चेहरा उदास हो गया, आंखों में नमी तैरने लगी। वो खामोशी से पलटे और आहिस्ता आहिस्ता अंदर चली गई। दिल में एक दर्द सा उठा, यही तो मेरा आखिरी सहारा था, ये भी मुझसे छीन लेंगे। अगली सुबह जब शेर हसबे मामूल आया तो हलीमा बीबी ने उसके आगे गोश्त और दूध रखा। फिर कांपती आवाज में बोली, मेरे बेटे, आज के बाद तुम इस गांव में मत आना। लोगों को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे मिलने खुद जंगल आया करूंगी। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेर कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा, जैसे उनकी बात समझ रहा हो। फिर आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा अम्मा। और फिर खामोशी से पलटकर जंगल की राह ली। हलीमा बीबी देर तक दरवाजे पर बैठी रही। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल कहता रहा, मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा।
अगले रोज हलीमा बीबी हसब ए वादा गोश्त और दूध लेकर जंगल की तरफ रवाना हुई। हवा में नमी थी, पत्ते सरसराते थे और परिंदों की आवाजें खामोशी को तोड़ रही थीं। वो जंगल के एक घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गईं। कुछ ही देर में वही शेर आया, चाल में वकार मगर आंखों में मानूस मेहर। हलीमा बीबी ने आहिस्ता से उसके आगे गोश्त और दूध रखा। शेर खाने लगा और हलीमा बीबी अपने आंसू जब्त न कर सकी। वो रोती रही, उनकी नजरें कहीं खाली खला में थीं। अचानक माजी के दरवाजे खुल गए। वो माजी जो अब तक उनके दिल के किसी कोने में कैद था। कभी वो एक खुशहाल घराने की मालकिन थी, शौहर नेक, बेटा फर्माबरदार और जिंदगी पुरसुकून। उनका बेटा सलीम उनकी आंखों का तारा था। जब वो जवान हुआ तो हलीमा बीबी ने उसकी शादी अपनी ही यतीम भांजी से कर दी। उन्होंने सोचा, गरीब बच्ची है, घर बस जाएगा, बेटे को भी एक नेक साथी मिल जाएगी। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर जब हलीमा बीबी के शौहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी तमाम जमीनें हलीमा बीबी के नाम कर दी। ये बात जब बहू के कानों में पड़ी तो उसके दिल में हसद का जर घुल गया। अब उसे हर वक्त यही ख्याल सताने लगा, सारी जमीन सास के नाम है, अगर कल कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सलीम के दिल में भी वही झर भरने लगी, मीठे बोलों में लिपटा हुआ झर। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, सलीम ने अपनी मां से कहा, अम्मा, वो जो जमीन है ना, सारी आपके नाम पर है, मेरे नाम कर दें, कारोबार में कभी जरूरत पड़ सकती है, आखिर ये सब मेरा ही तो है। हलीमा बीबी ने खामोशी से बेटे की तरफ देखा, चेहरे पर दुख था मगर लहजा नरम। बोली, बेटे, ये सब तुम्हारा ही है, मैंने कब कहा कि मेरा है, मगर तुम मांग क्यों रहे हो? मैंने कहां लेकर जाना है, जब वक्त आएगा सब तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर वो आहिस्ता से कमरे के अंदर चली गई। सलीम के चेहरे पर नागवारी और गुस्सा झलकने लगा और उसकी बीवी के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट। वो औरत जिसे हलीमा बीबी ने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था, जिस पर तरस खाकर अपने घर में जगह दी थी, अब वही उनके बेटे के दिल में मां के खिलाफ नफरत के बीज बो रही थी। उस दिन के बाद घर का सुकून खत्म हो गया। अक्सर झगड़े होने लगे। सलीम चीखता, अम्मा, जमीन मेरे नाम करो, और हलीमा बीबी हर बार धीरे से कहती, वक्त आने पर हो जाएगी बेटे, अभी नहीं। लेकिन सलीम अब वो बेटा नहीं रहा था जो कभी अपनी मां की गोद में सुकून से सोता था। मां के लफ्जों में अब उसे भरोसा नहीं, रुकावट नजर आती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा और सलीम अब बिल्कुल अपनी मां से दूर हो चुका था। उसके दिल में वो नरमी, वो अकीदत बाकी नहीं रही थी जो कभी उसकी आंखों से टपकती थी। हलीमा बीबी खामोश रहती, मगर दिल के अंदर एक न खत्म होने वाला दर्द छुपा था। घर की दीवारें जो कभी मोहब्बत से गूंजती थीं, अब उनमें गुस्से की बाज़गश्त सुनाई देती थी। मारिया वही भांजी जिसे हलीमा बीबी ने यतीमी से निकालकर गोद में लिया था, अब हर रोज झर उगलती। वो सलीम के दिल में नफरत के बीज पानी देती रहती। तुम्हारी अम्मा खुद गर्ज हैं, सारा माल अपने नाम रखकर बैठी हैं, तुम्हें कुछ नहीं देंगी। और एक दिन मारिया ने वो झर उगल ही दिया जो सब कुछ खत्म कर गया। उसने सलीम से कहा, बस अब बहुत हो गया, तुम कागजात तैयार करवाओ, हम अम्मा से जबरदस्ती दस्तखत करवा लेंगे, वरना कल को वो सारी जमीन किसी गैर के नाम कर देंगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। सलीम ने कुछ देर सोचा, मगर फिर मारिया की बातों का असर गालिब आ गया। चंद दिन बाद उसने जमीन के कागजात बनवा ली। सलीम के हाथ में फाइल थी और मारिया के चेहरे पर एक अजीब सा गरूर। हलीमा बीबी हसब मामूल कुरान की तिलावत कर रही थी। दरवाजा जोर से खुला। मारिया तेजी से आगे बढ़ी, हलीमा बीबी के बाजू को सख्ती से पकड़ा और झटका दिया। फौरन ये कागजात पर साइन करो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसका लहजा झर आलूद था। हलीमा बीबी ने हैरतज़दा निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। वो खामोश खड़ा था, नजरें चुराता हुआ। हलीमा बीबी के लब लर्जे। सलीम, बेटे, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मां हूं। ये अल्फाज अभी पूरे भी न हुए थे कि मारिया ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर मारा। हलीमा बीबी जमीन पर गिर गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल के अंदर से एक सिसकी निकली जो पूरे वजूद को हिला गई। सलीम ने मारिया के कहने पर उनका हाथ पकड़ा, उनकी उंगली में पहनी अंगूठी का निशान जबरदस्ती कागजात पर लगाया।
कमरे में अब सिर्फ उनके रोने की आवाज थी। जा, निकल जा हमारे घर से, सलीम चीखा। अब यहां तेरी कोई जगह नहीं। हलीमा बीबी की नजरें पत्थर की हो गईं। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। न कोई सामान, न कोई आसरा, दिल जख्मी, जिस्म चूर और आंखों में एक ही सवाल, क्या ये मेरा बेटा था? क्या ये वही मारिया है जिसे मैंने मां बनकर पाला था? वो चलती चलती एक घने जंगल में पहुंच गई। दरख्तों के साए में थकी हारी वो एक कदीम दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई। दिल दुख और हैरत से भरा हुआ था। अचानक उनके कानों में किसी जानवर के तड़पने की हौलनाक आवाज आई। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ी तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। एक शेरनी जख्मों से लथपथ थी। करीब ही जमीन पर उसका खून था और वो ताजा ताजा एक शेर के बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ चुकी थी। बच्चा अपनी मां की तरफ मंडराता, भूख और खौफ में रोता हुआ लग रहा था। हलीमा बीबी का दिल फट गया। वो फौरन आगे बढ़ी, नाजुक हाथों से उस छोटे शेर को उठाया और अपनी गोद में सहलाने लगी। आंखों में आंसू थे मगर लबों पर पुख्ता अज़्म था। उन्होंने बच्चे के कान में सरगोशी से कहा, फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। वो शेरनी को उसी जगह छोड़कर कुछ खाना ले आई। फिर कहा, मैं तुमसे यही मिलने आऊंगी, पहले अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढूंगी। गांव वापस जाकर उन्होंने लोगों से कहा कि उनका कोई नहीं है। उन्हें घर दे दिया गया और कुछ दिनों बाद वो छोटा शेर बच्चा गांव आने लगा। हलीमा बीबी रोज उसे खाना देती, उसकी तरबियत करती और नन्हे शेर के साथ बैठकर उसकी सांसों में सुकून महसूस करती। वक्त गुजरा, बच्चा बड़ा हो गया और अब वो जंगल में एक अजीम और शान शेर बन चुका था। हलीमा बीबी उसके पास बैठी रहती, अपने अंदर के दर्द को महसूस करती, मगर शेर की आंखों में वही मोहब्बत और वफा देखती जिसने उसे बचपन में तसल्ली दी थी। वो जानती न थी कि माजी में मारिया और सलीम का क्या हुआ, मगर अपने शेर बेटे के साथ वो बेहद खुश थी। फिर गांव में एक गमनाक सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन दरवाजे खुले हुए मिले। लोग रोते हुए बताते कि उनके घर से सारा सामान लूट लिया गया। ये वारदातें मामूल बन गईं। कभी किसी के घर में डाका, कभी किसी के खेत से फसल चोरी। पूरा गांव खौफजदा था। एक दिन हलीमा बीबी ने सोचा और मंसूबा बनाया। दोपहर को वो दोबारा जंगल गईं, अपने शेर के साथ बैठी, उसे खाना खिलाया, फिर दिल में पक्का इरादा लिए बोली, मेरा बेटा, गांव में कोई चोर डाकू घुस आए हैं। रात को आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आज रात तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ना है और उनके अंजाम तक पहुंचाना है। रात खामोशी से गुजरी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने एक ऐसा मंजर देखा कि सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। गांव के बाहर वही शेर बैठा था, सर झुकाए, मुतमिन अंदाज में, और उसके आगे 3 डाकू जमीन पर जख्मी हालत में कराह रहे थे। चेहरे पर खौफ और जिस्म पर जख्म। वो चीख रहे थे, खुदा के लिए हमें बचाओ, इस शेर से हमारी जान बचाओ। गांव वाले दौड़े आए। कुछ ने डरकर पीछे कदम लिए, मगर फिर देखा कि शेर बस खामोश बैठा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तभी हलीमा बीबी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अज़्म और सुकून का मिला जुला तासुर था। उन्होंने कहा, ये वही डाकू हैं जो कई दिनों से हमारे घरों में डाके डाल रहे थे। मैंने अपने शेर बेटे को जिम्मेदारी दी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। गांव वाले दम बखुद खड़े रहे। फिर किसी ने नारा लगाया, अल्लाह हलीमा बीबी को सलामत रखे। सबने उनका शुक्रिया अदा किया। डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव में सुकून वापस आ गया। उस रोज के बाद गांव वालों के दिलों से शेर का खौफ मिट गया। वो शर्मिंदा होकर कहने लगे, हलीमा बीबी, आप अपने शेर को अपने पास रख सकती हैं। अब हमें यकीन है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमारा मुहाफिज है। हलीमा बीबी के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। अब उन्हें अपने शेर बेटे के साथ रहने की इजाजत मिल गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक माँ और एक शेर, वफा और मोहब्बत की अजीब मगर सच्ची मिसाल। लेकिन एक रोज एक और आजमाइश उनके दर पर आई। गांव में एक अजनबी आया, सानवले चेहरे वाला, थका हुआ मुसाफिर। उसने आते ही कहा, क्या यहां हलीमा बीबी रहती हैं? लोगों ने उनका घर बताया। वो उनके सामने आया और धीरे से बोला, हलीमा बीबी, मैं आपके पुराने गांव से आया हूं। आपके बेटे और बहू की हालत बहुत बुरी थी और जाने से पहले उन्होंने ये खत आपके लिए छोड़ा था। हलीमा बीबी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, मेरा बेटा क्या हुआ उसे? वो शख्स बोला,
आपके जाने के कुछ अरसे बाद ही उनका एक खौफनाक हादसा हुआ। सलीम बिस्तर से लग गया, माजूर हो गया, और आपकी भांजी मारिया, वही जिस पर आपने तरस खाया था, सारी जायदाद अपने नाम करके अपने आशिक के साथ भाग गई। आखिरकार उस आशिक ने भी उसे धोखा दिया, उसे लूट कर मार डाला और लाश जंगल में फेंक दी। आपका बेटा उसी हाल में पड़ा रहा। किसी ने खबर न ली, और जब उसके कमरे से बदबू आने लगी तो हमें पता चला कि वो मर चुका है। हमने उन दोनों की लाशें दफना दी, मगर सलीम की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये खत आप तक पहुंचा दिया जाए। ये कहकर उसने खत हलीमा बीबी के हाथ में थमा दिया। गांव के लोग भी जमा हो गए। हलीमा बीबी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने खत खोला, लफ्ज धुंधले थे, मगर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मां, हमें माफ कर दो, हम बहुत गुनहगार हैं। हमने आपके साथ जुल्म किया, आप पर हाथ उठाया, आपको धुतकारा। अल्लाह की कसम, हमें हमारी सजा मिल गई। आपका जाना हमारी बर्बादी बन गया। हमें दुनिया में ही अपनी खताओं की सजा मिल गई। अगर मुमकिन हो तो हमें दिल से माफ कर दो मां। खत खत्म हुआ तो हलीमा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। सब गांव वाले खामोश खड़े थे, कोई नजरें नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम दोनों को दिल से माफ किया, अल्लाह तुम्हें भी माफ करे। फिर वो अपने शेर बेटे की तरफ मुड़ी। शेर आहिस्ता से उनके करीब आकर बैठ गया, जैसे मां के दुख को समझ रहा हो। अब हलीमा बीबी अपने उसी शेर बेटे के साथ रहने लगी। वही उनका सहारा था, वही उनकी खुशी। गांव वाले उनका एहतराम करने लगे। सब जानते थे, खून के रिश्ते बेवफा हो सकते हैं, मगर मोहब्बत के रिश्ते कभी नहीं टूटते। हलीमा बीबी की सगी औलाद ने वफा नहीं की थी, मगर एक शेर, एक जानवर, उसने मां के दूध का कर्ज चुकाया और सच में बेटे की तरह निभाया। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसे